नमस्कार जी। मैं आज आपको शरद पूर्णिमा व्रत की विधि और उसका महत्व बताने जा रही हूँ। आप सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस बार ये 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के व्रत को और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन श्री सूत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है तथा धन्य धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातः काल में व्रत कर अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत का विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों को धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा किया जाता है। उपवास करने वाली स्त्रियां इस दिन लकड़ी की चौकी पर सातिया बनाकर पानी का लोटा भरकर रखती हैं। एक गिलास में गेहूं भरकर उनके ऊपर रुपये रखा जाता है। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनती हैं। मैं अभी आगे बाद में बताऊंगी आपको लक्ष्मी जी की कहानी। सुनती हैं। गिलास और रुपया कथा कहने वाली स्त्रियों के जो सुनाती हैं उनको पैर छू के दिए जाते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और इसके बाद भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान दे सकते हैं। आप घर में खीर बनाएं और आप चांदी के पात्र में भोग लगाएं। और अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो उसमें आप कोई एक सिक्का कुछ भी 12 बजे रात को भोग लगाएं तो उसमें डाल दें। विधि आदि रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और इसके बाद भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर बताया मैंने आपको। आप दे चाहे तो दे सकते विधि विधान से। विशेष रूप से इस दिन तरबूज के 2 टुकड़े करके रखे जाते हैं। साथ ही कोई भी ऋतु फल रखा जाता है और खीर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है और इस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी देखने आती हैं कि कहाँ उनके पति का मान सम्मान हो रहा है। विष्णु भगवान की भी पूजा होती है इस दिन और कहाँ नहीं हो रहा। और दिवाली के लिए निमंत्रण होता है एक तरीके से सब। और इस दिन आप सफ़ेद तिलों के तेल से घर के दरवाजे पे 2 दिए जलाएं और लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं हम दिवाली पे आने के लिए। और रात भर जब आप रखें तो घी से भरे हुए दीपक जला के रखें, घी से भरा हुआ। अब मैं आपको बता रही हूँ शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा के विषय में विख्यात है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी अनुष्ठान को करे तो उसका अनुष्ठान अवश्य सफल होता है। तीसरे पहर पर इस दिन व्रत कर हाथियों की आरती करने पर उत्तम फल मिलते हैं। इस दिन के संदर्भ में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की वंदिमित प्रसिद्ध है कि इसी कारण इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखकर अगले दिन प्रातः काल में भगवान जी को भोग लगाकर आरती कर खाने का विधि विधान है। आश्विन मास की पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस पूर्णिमा को आरोग्य हेतु फलदायक माना जाता है। मान्यता के अनुसार पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है, अतः माना जाता है कि इस पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता अनुसार चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा भोजन में
समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी चांदनी की औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से, दमा आदि रोग भी होते हैं उनसे भी, सांस संबंधी रोग, उनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। आप भगवान जी को भोग लगाएं, जब भी करें तुलसी डालें उसमें, फिर आप भोग लगाएं। और आप विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, उनका भी पूजन करें और घी का दीपक जला के रखें रात पर। दरवाजे के आगे भी आप 2 दिए जला दें। हम निमंत्रण देते हैं लक्ष्मी जी को। और अब मैं आपको अगले उसमें आपको जो लक्ष्मी जी की कहानी है जो सुनाई जाती है वो मैं सुनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।